करने लगा। आका अलैहिस्सलाम के हदीस मैंने पढ़ी है, एक जमाना ऐसा आएगा फितनों का जमाना कि जिस जमाने में घर में आदमी उस आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे की तरह हो जाना। जनाब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हुजूर ने कहा था उस अच्छे बेटे की तरह हो जाना। यानी जब काबिल ने हाबिल को कत्ल करना चाहा तो हाबिल ने अपनी गर्दन झुका दी, अपने भाई से लड़ाई नहीं मोल ली, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। तो फरमाते सरकार एक जमाना ऐसा आएगा, उस जमाने में घर में आदम के अच्छे बेटे की तरह हो जाना। यानी जब फितना शबाब पे आ जाएगा तो उस वक्त मौत का इंतजार करना, आदम के अच्छे बेटे की तरह हो जाना, उस जमाने में शहीद हो जाना, उस फितने से अपने आप को बचा लेना, आदम के अच्छे बेटे की तरह हो जाना। अल्लाह के उस वली ने अस्तबल में घोड़े को बांधा, शहादत का इंतजार करने लगे। जब इधर बगदाद तबाह हुआ, अल्लाह का अजाब जब नासिल हो चुका, मस्जिदें मदरसा खानका सब वीरान हो गए। उस जमाने में वहां मारूफ करखी जिनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है, जहां गौसे आजम ने चिल्ला किया था, कई महीने तक इबादत की थी, जहां दुआ कबूल होती ही होती है, उनका मजार मौजूद था। लेकिन यह दिन देखने को पड़ा बगदाद में कि मुसलमानों की वही तबाही मच गई। गौसे आजम की कब्र मौजूद है लेकिन यह तबाही मच गई। मूसा कासिम का रोजा जो मकाम मुस्तजाब कहलाता है, मगर उसकी मौजूदगी में तबाही आई। इसका मतलब यह निकला मकाम मुस्तजाब अपनी जगह, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है, जब अल्लाह बंदों से नाराज होता है, उस अजाब को कोई टाल नहीं सकता, वो अजाब को कोई टाल नहीं सकता। जब जुल्म चरम सीमा पे पहुंच जाता है, आदमी हद से तजावुज कर जाता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों के होश ठिकाने लगाने के लिए, बंदों को उसकी औकात याद दिलाने के लिए इसी तरह के कमर तोड़ अजाब को नाजिल करता है। जैसे जनाबे लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उसकी कौम को अल्लाह ने बेपनाह दौलतें दी थी, लेकिन जब दौलत का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने औरतों को छोड़कर मर्दों से गुलामबाजी शुरू कर दी। ऐसा क्लाइमेट प्लीजेंट था कि किसी के सर में जूई रहे, वह उस शहर सदूम से गुजर जाए, जूई खत्म हो जाए। किसी के बदन में खारिश और खुजली हो, वह शहर सदूम से गुजर जाए, खुजली खत्म हो जाए। यानी दूर दराज से मेहमान आते थे। शैतान ने कहा यह मेहमानों का तांता लग गया, वह तुम्हारी सारी नेमतों को खा जाएगा। मेहमान से बचने की एक तरकीब मैं बताता हूँ। जब कोई मेहमान आ जाए उसके साथ तुम बुरा सुलूक करना, इगलामबाजी करना, औरतों को छोड़कर मर्दों से सोहबत करना। शैतान ने करके बता दिया। वहां के लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मेहमानों को तंग करना शुरू किया। उसके बाद ऐसा खुगर हो गया कि शादी ब्याह का निजाम चरमरा गया। अब वह मर्दों के साथ इगलामबाजी शुरू किया, यहाँ तक कि अल्लाह का अजाब आना तय हुआ। तो जनाब फरिश्ते इंसान की सूरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे आना हुआ? का अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं, लूत की कौम पे अजाब आना तय है। जनाब इब्राहिम अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह अजाब को टाल दे, लूत हमारा भतीजा है, तेरा पैगंबर है, ए अल्लाह उसकी कौम से अजाब टाल दे। वो दुआ करना चाहा। अल्लाह फरमाता है युजादिलुना फी कौमे लूत, यानी इब्राहिम हमसे कौमे लूत के बारे में झगड़ने लगा। झगड़ने लगा क्या मतलब? यानी नाच से दुआ करने लगे, इलाही इस अजाब को टाल दे, वो भतीजा हमारा लूत है। नाच से दुआ करने लगे। उसको अल्लाह कहता है इब्राहिम मुझसे कौमे लूत के बारे में झगड़ा करने लगा। तो अल्लाह ने मना कर दिया, ए इब्राहिम अजाब आना तय है। उस दुआ से रोक दिया अल्लाह ने अपने खलील को। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना चाहा, अल्लाह ने रोक दिया, अजाब आना तय है। ये गौस कुतुब अब्दाल अपनी जगह, कोई गौस कुतुब सहाबी के बराबर नहीं होता, और कोई सहाबी नबी के बराबर नहीं होता, और कोई नबी नबी होते हैं, रसूल रसूल होते हैं। रसूल नबियों से ऊपर उनका मकाम होता है। उन रसूलों में 5 उलुल अज़्म रसूल है, साहिब अज़ीमत रसूल। उसमें एक नाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, यानी बड़े बुजुर्ग साहिब अज़ीमत रसूल। अल्लाह ने उनको दुआ करने से रोक दिया कि अजाब आना तय है, लूत की कौम पे अजाब आके रहेगा। ऐसा अजाब आया सुबह के वक्त में, जनाब जिब्राइल ने पूरे 4 लाख की आबादी वाले शहर को पर पे उठाया, आसमान के करीब ले गए, फिर वहां से पलट दिया, सारे लोग पिस गए, पत्थरों की बारिश अल्लाह ने कर दी। अल्लाह देता है क्लाइमेट प्लीजेंट, अल्लाह देता है दौलत, अल्लाह देता है जवानी, अल्लाह देता है ताकत, अल्लाह देता है सेहत, अल्लाह देता है हुकूमत। लेकिन 2 4 10 20 50 साल के बाद जब उन नेमतों की बेकदरी होती है, इसी तरह से कभी पत्थर
बरसा कर, कभी जमीन को पलट कर, कभी आंधी भेजकर, कभी सैलाब भेजकर, कभी पानी भेजकर सारे मेवे के दरख्तों को जंगल और झाड़ में अल्लाह तब्दील कर देता है। अल्लाह नेमतें देना भी जानता है और फिर नेमतें छीनना भी जानता है। अल्लाह को जब गज़ब, अल्लाह जब कहरो जलाल जब जोश में आता है, जब अल्लाह गज़ब फरमाता है तो उस गज़ब की आंधी के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए गौसे आजम का मज़ार मौजूद है, मारूफ करखी का मज़ार मौजूद है। इन बहुत बड़े बड़े औलिया सालिहीन के मज़ारात की मौजूदगी में अज़ाब आया, पूरा बगदाद तबाह हो गया। यहाँ तक कि सारी किताबों से दरिया दजला का पानी काला हो गया, किताबों के हुरूफ की स्याही की वजह से। जब तबाही मच गई, मुसलमानों को उसके ठिकाने लगा दिया गया। अब काफिरों ने क्या सोचा कि अब दोबारा इस्लाम यहाँ पिनप नहीं पाएगा, अब राजधानी उजड़ गई, इस्लाम दुनिया से उजड़ जाएगा। जब उन्होंने ये सोचा कि अब इस्लाम उजड़ गया, दोबारा उसका दरवाजा इस शहर में नहीं खुलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर काम में हिकमत होती है और वह हिकमतों से सारा काम भरा होता है। जरा आपने नहीं गौर किया कि सूरह बकरा में अल्लाह ने ऐसी हिकमत समझाई है। एक नेक मुत्तकी शख्स है, वो इंतकाल करने से पहले अपनी बचिया यानी एक गाय को जंगल में अल्लाह की अमानत में दे दिया है। ए अल्लाह, मैं इसे तेरी अमानत में देता हूँ। जो चीज अल्लाह की अमानत में दी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह की अमानत में दे दी गई। उस नेक मुत्तकी साले का इंतकाल हो गया है। जब उनका छोटा एक बेटा जब बड़ा हुआ, उनकी माँ ने कहा, जाओ तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जंगल में एक गाय बतौर अमानत छोड़ दी है, तुम अल्लाह का नाम लेके उससे बुलाना, वो गाय आ जाएगी। नेक बीवी की नेक शख्स की बीवी भी, वो भी परहेजगार वलिया थी, वो भी साहिबे कश्फ थी। उन्होंने बेटे से कहा, जाओ जंगल में अल्लाह का नाम लेना और उस गाय को पुकारना, वो गाय आ जाएगी। गाय को लेके आया, कहा बेटा इसे बाजार में फरोख्त कर दे। बाजार में उस जमाने में 3 दीनार कीमत होती थी गाय की। अब वह बाजार गया, बाजार जाने के बाद खरीदार की सूरत में एक शख्स आया, कहा कितनी कीमत है? कहा माँ ने कहा है कि 3 दीनार में गाय को बेचना। कहा कि मैं 6 दीनार दूंगा। तो कहा कि मैं माँ से पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि माँ ने कहा जब सौदा पट जाए तो गाय देने से पहले एक बार मेरी राय मालूम कर लेना। तो अब मैं माँ से पूछ लेता हूँ। जब माँ के पास वो आया, कहा अम्मी जान ग्राहक आया था, वो मैं 3 दीनार बताया तो वो 6 दीनार दे रहा था। कहा अम्मी जान अब क्या करूँ? कहा ठीक है, आज अगर आ जाए तो 6 दीनार में बेच देना, लेकिन सौदा तय होने से पहले फिर मेरी राय जरूरी है। अगर आज कोई बेटा हमारी तरह होता तो माँ को बोल देता कि हाँ 3 दीनार में गाय बिक गई, बाकी दूसरे 3 दीनार को अपने पास में रख लेता। कहता हाँ गाय तो 3 दीनार में बिकी है। माँ से छल करने वाला, बाप से छल करने वाला, बाप से झूठ बोलने वाला, और माँ बाप के रिश्ते को झूठ तबाह बर्बाद कर देता है। जहाँ दिल में कुछ, जबान पे कुछ है, आपस के रिश्तों को बिगाड़ देता है। माँ बाप के दरमियान क्या राजनीति होगी? औलाद और वालिदैन का रिश्ता बड़ा साफ और शफाफ होना चाहिए, वहाँ कोई राजनीति नहीं। वालिदैन की खिदमत करे औलाद, औलाद से प्यार करे माँ बाप, औलाद के तकवे का औलाद की खिदमतों का असर माँ बाप को मिलता है, इसकी दुआएं काम आती है, और माँ बाप का तकवा, उसका फायदा औलाद को मिलता है। किस कदर वफादार बेटा था वो। दूसरे दिन जब वह बाजार ले गया तो फिर खरीदार आया, कहा कितनी कीमत है? कहा 6 दीनार। कहा मैं 12 दीनार दूंगा, मैं 12 दीनार में बेचूंगा। कहा मैं 12 दिनों में खरीदूंगा। कहा मैं फिर माँ से राय पूछ लेता हूँ। वह माँ के पास आया, उनकी माँ भी मुत्तकी शख्स की बीवी थी। वह फिल्म देखने वाले शौहर की बीवी नहीं थी, वह झूठ बोलने वाले शौहर की बीवी नहीं थी, वह किसी डांस करने वाले शौहर की बीवी नहीं थी, मुत्तकी की बीवी थी, नेक की बीवी थी, सालेह की बीवी थी। हुजूर फरमाते हैं वह शख्स नेक है जो रात में उठे, तहज्जुद पढ़े, फिर अपनी बीवी को जगाए, बीवी ना जगे तो चेहरे पे पानी छीट कर जगाए, और बीवी उठे दोनों मियां बीवी मिल के इबादत करे। वह औरत अच्छी है जो पहले उठ जाए, वजू करे, तहज्जुद की नमाज पढ़े, अपने शौहर को जगाए, शौहर ना जगे तो शौहर के चेहरे पे पानी छिड़क के उसको जगाए, फिर दोनों मिलकर नमाज पढ़े। क्या मतलब? वह बीवी अच्छी है जो शौहर को जगाए, वह शौहर अच्छा है जो बीवी को जगाए, और वह बीवी जो बीवी शौहर को सोने दे, और वह शौहर जो बीवी को सोने दे। ये बहुत देर से सोई है, सिनेमा देखते देखते रात के 3 बजे सोई है, जरा इसको सोने दिया जाए। ये जहाँ सोच ऐसी हो तो फिर वो शौहर सबसे कामयाब शौहर कैसे होगा? कामयाब है वो जो खुद नमाज पढ़े, बीवी को नमाज पढ़वाए। कामयाब है वो जो खुद नमाज पढ़े, शौहर को नमाज पढ़वाए। उस साले शख्स की बीवी थी, उन्होंने वो समझ गई, वह बोलने लगी, हे बेटा, आज अगर वो खरीदार तीसरे दिन आ जाए तो उनसे ये कहना कि आप ही बताओ कि मैं इस गांव को बेचूं या नहीं,
बेचो, इसकी कीमत क्या रखूं आप ही बताओ। चूंकि वह समझ गई वह खरीदार कोई आम आदमी नहीं है, वह खरीदार फरिश्ता है अल्लाह का। वह समझ गई अल्लाह का फरिश्ता है। चूंकि वह दीनदार परहेजगार की बीवी थी, खुद मुत्तकिया परहेजगार थी, वह समझ गई जरूर कोई ना कोई अल्लाह का फरिश्ता है। वो कहने लगी बेटा आज अगर वो खरीदार आ जाए तीसरे दिन तो तुम कहना कि आप ही बताएं कि बेचूं या नहीं बेचूं, आप बेचो तो कितने में बेचूं आप ही बता दें। जब वह तीसरे दिन बाजार गाय को लेके गया तो अब वहां फिर वही खरीदार आया। उन्होंने कहा क्या कीमत है? कहा क्या क्या कीमत है? कहा आप ही बताएं इसकी कीमत क्या होगी। कहा गाय को अभी रोक के रखो, अभी मत बेचना, गाय को वापस लेके जाओ। बनी इसराइल के लोग गाय तलाश करते हुए आ रहे हैं और तुम ये कह देना कि यह गाय की कीमत इसकी खाल में सोना भर दिया जाए, यही इस गाय की कीमत है, सोना चांदी भर दिया जाए इस खाल में। रोक के रखो, बनी इसराइल आ रहे हैं। एक तरफ ये वाकया हुआ, यानी नेक शख्स मरा, अल्लाह की अमानत में गाय छोड़ा। मुत्तकिया बीवी ने अपने बेटे से कहा अल्लाह का नाम लेके बुलाओ। अब वह बाजार गया, बेटा फरमाबरदार वफादार माँ का कि माँ की मर्जी के बगैर एक कदम ही बढ़ा रहा है। तो अब कुदरत का इंतजाम देख ले कि 3 दिनार में जो गाय बिकती थी वो गाय अपने बाप के तकवा का फायदा औलाद को कैसे मिल रहा है। मुत्तकी बाप अपने औलाद पे कैसा फायदा छोड़ता है। फिर वहां से पता चलेगा एक बदकिरदार बाप अपनी औलाद को नहूसत में कैसे छोड़ता है। बेटा अगर तबाह बर्बाद हो रहा है उसमें माँ बाप की बदकिरदारी का दखल होता है, और अगर बेटा को आबाद करना चाहता है तो माँ बाप को खुद मुत्तकी बनना होगा ताकि उनके विसाल के बाद उस तकवे का फैज उनकी औलाद को मिला करे, जैसे सूरह बकरा से वाज़ेह है। उधर एक शख्स ने अपने चचेरे भाई को दौलत के लालच में कत्ल कर दिया, उसको दूसरे के दरवाजे पे डाल दिया। सुबह सवेरे आके रोने लगा, कहा इस शख्स ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है, हमें इसका बदला चाहिए, बदला चाहिए, इसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। अब वो घर वाला परेशान हो गया, मैंने कत्ल भी नहीं किया है, यह लाश मेरे दरवाजे पे लाके कोई रख दिया है और ये कहता है कि तुमने मेरे चचेरे भाई को कत्ल किया है। अब मामला बढ़ गया, बनी इसराइल के लोग जमा हो गए। कहा अब क्या होगा? कहा चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरे चचेरे भाई का कातिल है। उसने कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, लाश किसी ने लाके मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया है और फिर ये कहता है कि तुमने कत्ल किया, मैंने कत्ल नहीं किया है। कहा कि अब देखो कत्ल इसका पता लगाने के लिए एक रास्ता जरिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें एक गाय ज़बह करो, उस गाय का गोश्त तो हम इसकी पेशानी पे मारेंगे, फिर यह जिंदा होके बताएगा इसका कातिल कौन है, यह जिंदा होके बताएगा कौन कत्ल करने वाला है। लोग राजी हो गए। अब सवाल पे सवाल शुरू हो गया, वो गाय कैसी है, गाय का रंग कैसा है, सवाल बढ़ता गया, मुश्किल बढ़ती चली गई। जब मुश्किल बढ़ी आखिर में रास्ता मिला, जब इंशाअल्लाह कहा अब रास्ता ऐसी गाय, यानी जो गाय बिल्कुल औसर हो, जिसका रंग डहटा हुआ हो, जिस गाय से कोई खिदमत नहीं लिया गया हो, और इस तरह से वो बनी इसराइल ढूंढते परेशान हो गए मगर गाय नहीं मिली। तो अब जब उस दरवाजे से वह लोग गुजरे तो देखा अरे यही गाय है, ये जो गाय जिस गाय में सारी क्वालिटीज पाई जा रही है। कहा नौजवान से गाय बेचोगे? कहा बेचूंगा। कहा कितनी कीमत है? कहा गाय की खाल को सोने से भर दिया जाए। बनी इसराइल बहुत दिनों से परेशान थे ही, कहा हाँ हम सोने से भर देंगे, लेकिन जमानत कौन लेगा कि तुम ज़बह करने के बाद उस खाल में सोना भर देगा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने गारंटी ले ली, उन्होंने वादा किया हाँ हुजूर गाय की खाल में हम सोना भर देंगे। इस तरीके से गाय को ज़बह किया गया, उसकी खाल में सोना भरकर उस नौजवान को मिला। इधर उस गाय का एक लोथड़ा उस मकतूल के चेहरे पे मारा गया, वो जिंदा होके बताया यही मेरा चचेरा भाई जो इनसे आकर के कहता है कि मेरे भाई को तुमने कत्ल किया है, यही माल की लालच में इन्होंने ये मेरा कत्ल किया है, ये मेरा कत्ल किया है। फिर वो अपनी हालत में हो गया। यानी यहाँ से कई तरह की हिकमतें निकल गई। एक तो लोग मरने के बाद जिंदा होने का इनकार कर रहे थे, यानी अकीदा आखिरत का मुनकिर लोग हो रहे थे। तो एक मुर्दे का जिंदा होके बताना ये हमारा कातिल है, ये उस अकीदे की मजम्मत की गई कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा ना हो पाएगा। उस अकीदे को बताया गया यह इस्लामी अकीदा है, मरने के बाद जिंदा होगा। दूसरी हिकमत यह है मुत्तकी शख्स अगर अपने माल को अल्लाह की अमानत में छोड़ दे तो अल्लाह उसको औलाद के लिए उसको जखीरा बना देता है। अगर बाप नेक साले रहे तो किस कदर उसकी नेकी की बरकतें बच्चों को मिलती है। यानी एक गाय थी, बाप मुत्तकी था, बेटा उसका इतना माला माल हुआ कि सोना से उसको भर दिया गया। माँ की वफादारी का इनाम, बाप के तकवा का इनाम, यानी माँ की फरमाबरदारी औलाद करे तो अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ाता है, अल्लाह उसके माल को
बढ़ाता है। अगर माँ बाप नेक रहे उसकी नेकी का फायदा उसकी औलाद को मिलता है। अगर पड़ोस में कोई नेक रहे तो आसपास के 100 घर अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं। वह जमाना और था जो मुत्तकी के पहलू में दफन होना चाहते थे लोग, मुत्तकी के पड़ोस में घर बनाना चाहते थे लोग। और आज ढूंढते हैं लोग जिस कॉलोनी में डॉक्टर ज्यादा है वहां मेरा घर बने, जहां इंजीनियर ज्यादा है वहां मेरा घर बने, जहां मालदार लोग ज्यादा हैं उस कॉलोनी में मेरा घर बने, वहां की जमीन कीमती है, वहां के लोग मालदार हैं। लेकिन यही सोच आज से 100 साल पहले मुत्तकी लोगों में थी। जहां वली रहते हैं, जहां कुतुब रहते हैं, जहां नमाजी रहते हैं, जहां आलिम रहते हैं, जहां सालेह रहते हैं, उसके पड़ोस में मेरा घर हो। चूंकि हदीस का मजमून आया है एक मुत्तकी के आस पड़ोस में 100 घरों पे रहमतों की बारिश होती रहती है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो गुंडों के मोहल्ले में मत बसना, आलिम के पास बसना, मुत्तकी के पास बसना, नेकों के करीब जाना। इसलिए किसी कॉलोनी की कीमत तकवा की वजह से बढ़नी चाहिए, ना कि किसी की दौलत और डॉक्टर और इंजीनियर होने की वजह से वहां की जमीन का वैल्यू होना चाहिए। यानी अल्लाह हकीम है, अल्लाह का सारा काम हिकमतों से भरा हुआ है। कहां मुर्दे को जिंदा करने का अकीदा देना, कहां बनी इसराइल को बताना, कहां उस नेक का फायदा पहुंचाना, कहां उस गाय का इतनी भारी कीमत पे बिक जाना, एक काम है। इसलिए सूरह बकरा जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, उस बकरा का नाम ही गाय है, उसमें ये वाकया बयान किया गया है। उसी सूरह बकरा में दुनिया और आखिरत के ताल्लुक से मजमून बयान किया गया है जो आयत हमने पढ़ी है, यानी वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह फरमाता है जिसने दुनिया में तकवा इख्तियार किया, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाया, क़यामत के दिन सोने चांदी के तख्त पे